Hello, welcome back to UPSC Mentors to Physics Optional Rapid Revision Series. In the last video, I gave you two sums to solve. तो पहला क्वेश्चन ये था कि सपोज अ स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन द स्टेट काई इज इक्वल टू 1/√6 1 प्लस आयोटा एंड 2, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें एस जेड फॉर एस जेड का अगर मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एच कैट बाई टू में कितनी है और माइनस एच कैट बाई टू में कितनी है। और सिमिलरली अगर एस एक्स का मेजरमेंट किया जा रहा है तो एच कैट बाई टू में कितनी है और माइनस एच कैट बाई टू में कितनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए क्या होता है, दो स्टेट होते हैं, एक अप स्टेट एक डाउन स्टेट। अप स्टेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, अप स्टेट को इस तरह भी लिखते हैं या फिर काई हाफ भी लिख देते हैं। ये दो आइगन स्टेट हैं, किससे करस्पॉन्डिंग, काई के करस्पॉन्डिंग। तो डाउन स्टेट को सिमिलरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन हाफ का आप ये डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, कि दो अलग अलग स्टेट है, 1/2 प्लस हाफ स्टेट माइनस हाफ स्टेट। ठीक, और हम एक चीज और जानते हैं क्या, कि स्पिन हाफ पार्टिकल जो होता है उसे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसे ए बी लिख देते हैं। जो ए बी क्या है, वो ये ए बी एक क्वेश्चन में दे रखा है और ये पूरा मतलब ये √6 अंदर चला जाएगा। तो ये ए बी दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अप और डाउन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने असल में एक्चुअली लिखा क्या है, ये ए अप प्लस बी डाउन। ये तो आप चाहे अप डाउन लिख दीजिए, चाहे काई प्लस काई माइनस लिख दीजिए। ठीक है, और काई प्लस अपने में क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 0 का, ये आइगन, इन्हें आइगन स्पिनर कहते हैं। और काई माइनस क्या है, 0 1 का। ठीक है, आइगन ये क्या है, आइगन स्पिनर ऑफ एस जेड है। ठीक है, एस जेड का ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया, आइगन फंक्शन दिया है। तो अब हमें क्या पता है कि अगर हम एस जेड का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू एच कैट बाई टू आ रही है, ठीक, तो उसके लिए हमें काई प्लस मेजरमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम एस जेड का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू माइनस एच कैट बाई टू आ रही है, तो हमें इससे इस पे ऑपरेट करके निकलता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो जब हम एस जेड जो हमारा ऑपरेटर उसमें हम एक्स काई प्लस पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो ये आइगन वैल्यू क्या यील्ड कर रहा है, एच कैट बाई टू, जो ये लिखा हुआ है। और साथ में वो ये जो फंक्शन एडिटिव आ जाता है ना, ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। सिमिलरली जब एस जेड को हम काई माइनस पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या यील्ड कर रहा है, माइनस एच कैट बाई टू, ये आइगन वैल्यू और ये आइगन फंक्शन एडिटिव। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या करना है, और एक चीज और है क्या, कि अगर एस जेड का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरल स्टेट काई में, तो यू गेट एच कैट बाई टू विथ प्रोबेबिलिटी ए स्क्वायर। मतलब आपको ये यील्ड हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ए स्क्वायर। ये यील्ड हो रहा है माइनस एच कैट बाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, बी स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं। ये जो है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉर्मलाइज स्टेट में इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ गए। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये लाइन लिखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, ये लिखना है। यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फिर अब काई हमें लिख रखा है, तो यहाँ पे √6 अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि ए और बी डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाए, तो एस जेड का मेजरमेंट करने के टाइम पे एच कैट बाई टू की वैल्यू कब आएगी, जब उसकी प्रोबेबिलिटी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 1/√6, 1 प्लस आयोटा √6, इसका पूरा मॉड का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली एच जेड का मेजरमेंट करने के टाइम माइनस एच कैट बाई टू आने की प्रोबेबिलिटी, माइनस एच कैट बाई टू ये वैल्यू मेजर हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बी स्क्वायर है। ये कैसे निकलेगा, तो ये वही है जो अपना 2/√6, 2/√6 लिख दिया आपने, होल स्क्वायर कर दिया, 2/3 आ गया। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन हमें सेम एस एक्स के लिए निकालना है, कि अगर हम एस एक्स का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू एच कैट बाई टू आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या माइनस एच कैट बाई टू आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें दो आइगन स्पिनर निकालने पड़ेंगे करस्पॉन्डिंग टू एस एक्स। तो आइगन स्पिनर अगर वैसे लेके यहाँ पे, वहाँ पे तो एस एक्स था, ठीक है, वहाँ पे तो काई प्लस काई माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई प्लस एक्स और काई माइनस एक्स। ठीक है, मतलब कि एक्स के करस्पॉन्डिंग, एस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाला। तो अब सिमिलरली हमें कैली हैमिल्टोनियन थ्योरम लगाना है। तो एस एक्स माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। कैली हैमिल्टोनियन थ्योरम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें आइगन वैल्यू निकालनी है अभी। तो एस एक्स को क्या, एच कैट बाई टू, इसका यहाँ पे ये पॉलीस्पिन मैट्रिक्स लिख दिया, 0 1 1 0। ठीक है, माइनस लैम्डा और ये आई लिख दिया। इस तरह करके हम जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस एच कैट बाई टू आ जाएगी। अब ये जो काई है, ठीक है, काई को हमने अल्फा बीटा लिख दिया। काई किसके करस्पॉन्डिंग है, ये एस जेड के, एस एक्स के करस्पॉन्डिंग, एस एक्स के करस्पॉन्डिंग वाला काई। अब हम एक जनरल फंक्शन लिख रहे हैं। तो जब एस एक्स को आप काई पे ऑपरेट कराएंगे तो ये वैल्यू 2 निकल के आती है, जो हम अभी यहाँ पे देख रहे थे। जब एस जेड को काई प्लस पे ऑपरेट कराया तो एक बार ये आया, ये एक बार ये आया, माइनस एच कैट बाई टू है। तो इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में एक साथ लिख दिया। ठीक,
तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइगन स्पिनर डिटरमाइन करना है। आइगन स्पिनर मतलब कि ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे एस एक्स लिखिए। एस एक्स की वैल्यू क्या होती है, एच कैट बाई टू, और ये 0 1 1 0 ये पॉलीस्पिन मैट्रिक्स। ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये कौन सा है, ये जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है आइगन स्पिनर का, जो नॉर्मली क्या था, ए बी। अगर हम एस जेड की बात करें तो ए बी था, ठीक है। और यहाँ हमने क्या अल्फा बीटा लिख दिया, ठीक। और यहाँ प्लस माइनस क्या है, ये जो एज इट इज फंक्शन को लिख रहे हैं, और काई क्या है, काई अल्फा बीटा है यहाँ पे, ये इससे निकल के आ गया, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा आ जाएगी, ठीक। और हमें एक चीज़ और क्या पता है, क्या पता है, ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब हम यहाँ से नॉर्मलाइज स्पिनर्स ऑफ एसेक्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो काई प्लस, जब यहाँ इसकी बात हो रही है, इसकी और इसकी बात हो रही है, तो काई प्लस एक्स, सॉरी, काई प्लस एक्स, ठीक है, और काई माइनस एक्स। तो ये कहने का मतलब, जब हम काई एस एक्स का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू एच कैट बाई टू आएगी, ठीक। तो हम इस पे ऑपरेट कराएंगे तब एच कैट बाई टू आएगी। तो एक तरह से एस एक्स का ये दो, ये अलग अलग फॉर्म है, ये अप वाला है और ये डाउन वाला है। किसके लिए, जब एस एक्स की बात हो रही है, एस जेड की बात नहीं हो रही है। तो एस एक्स जब मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ये आएगी, उसकी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस एक्स इस पे ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यील्ड करिए, आइगन वैल्यू यील्ड होगी, ठीक। अब हम एक जनरलाइज आइगन स्पिनर लिख देंगे, किसके फॉर्म में, जो हमारा इनिशियली ए बी दे रखा है। सबसे हमारा बेसिक यही है, बेसिक हमारा ये है। अब इसके फॉर्म में हमें सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। जो हमने अपना ये आइगन स्पिनर ये निकाला, ऐसे एस एक्स वाला आइगन स्पिनर, अभी हमें इसे इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये ए प्लस बी बाई रूट टू, ये रूट टू कहाँ से आ गया, ये वाला रूट टू, ठीक है। क्योंकि अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एक बार अल्फा की वैल्यू रूट टू 1/√2 और बीटा की वैल्यू 1/√2, दूसरी बार अल्फा की वैल्यू 1/√2 और बीटा की वैल्यू -1/√2, क्योंकि यहाँ प्लस, क्योंकि अब स्क्वायर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ भी गया है, अब काई की वैल्यू आपने इस फॉर्म में लिख दी, ठीक है, ए प्लस बी बाई रूट टू और ए माइनस बी बाई रूट टू, और ये काई प्लस एक्स और काई माइनस एक्स, तो ये दोनों आइगन स्पिनर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, काई इज इक्वल टू 1/√6 1 प्लस आयोटा बाई टू, ठीक है। ये तो क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा, और यहाँ 2, ये जो कॉलम मैट्रिक्स अपना लिखा हुआ है। अब एस एक्स आपको कैलकुलेट करना है, एस एक्स का मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू एच कैट बाई टू आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो आगे लिखा है ना C1, ये क्या लिखा है, C1 काई प्लस, ये लिखा हुआ है प्लस C2 काई माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो ये जो इसी C1 का होल स्क्वायर, ये होगा किसकी प्रोबेबिलिटी, एच कैट बाई टू, और ये C1 C2 का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, यही देखिए यहाँ पे लिखा है और ये यहाँ पे लिखा है। तो ये जो पूरा कंप्यूट करने के लिए ये इतना काम करना पड़ा, तो ये आपको वहाँ एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट में करके दिखाइए, पर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का, तो 2 पेज दिया जाएगा, ठीक। तो एक्स एस जेड वाला तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, कैलकुलेट कर लिए। पर एस एक्स को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा ए प्लस बी बाई रूट टू, तो वन प्लस, तो ए प्लस बी क्या है, 1 प्लस आयोटा प्लस टू, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। √6, और ये 1/√2 को करना भूलना नहीं है, तो ये इसे 5/6, क्योंकि जनरली 1/√2 लड़के भूल जाते हैं, ठीक है। और ये, और एच कैट बाई टू क्या है, ए माइनस बी बाई रूट टू, इसका मॉड का होल स्क्वायर ले लीजिए आप, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो ये जो अपने हमने एस एक्स भी निकाल दिया, एस वाई भी निकाल दिया, एच कैट बाई टू और माइनस एच कैट बाई दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू एस एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, किसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, पूरा पहले फॉर्म लिख दीजिए। ये नॉर्मलाइज होता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, नॉर्मलाइज वे फंक्शन 1 हो जाएगा। अब ये काई का आपने स्टार लगाया, ठीक है, क्या लगाया, क्या स्टार मतलब कि आपने ट्रांसपोज ले कॉन्जुगेट लगाया, कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। तो फिर अब ये अगर जो कोई एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सॉरी 1 प्लस आयोटा और 2, और यहाँ 1/√6, इसका ट्रांसपोज लेके जब आप वो करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, क्योंकि आपने कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में हमारा एस एक्स आ जाएगा, एस एक्स हमें पता ही है जी, वो क्या है एस एक्स, एच कैट बाई टू 0 1 1 0, और यहाँ पे ये जो हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स वहाँ वाला था, को ट्रांसपोज लेके ऐसा बन गया, और यहाँ हमने बीच में एस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक और तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई है ना 5/6 एक्सपेक्टेशन वैल्यू,
5/6 को आप एच कैट बाई 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 कौन सा, ये वाला, और उसकी आइगन वैल्यू कितनी है, -h⁻², ठीक है, -h⁻², किसकी, जब आप किस पे ऑपरेट करा रहे हैं, जब आप ऑपरेट कराने काई माइनस पे, ठीक है, तो काई माइनस ऑपरेट करने में आइगन वैल्यू ये आती है, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी, और जब काई प्लस पे ऑपरेट कराया तो आइगन वैल्यू ये आ गई, तो h⁻³ आ गया, ठीक है। तो 15 नंबर का सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था, ये ग्रिफिथ में ये सवाल मैंने उठाया था, बहुत अच्छा सवाल है जो कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है, और जनरली ग्रिफिथ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये यहाँ पे एयोटा नहीं है, गलती से एयोटा लिखा गया था, मतलब ये क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ई की पावर एयोटा फाइव इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर, ये चेक करना है, इफ यस व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, सिमिलरली एल जेड के लिए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, जो फिजिक्स का स्टूडेंट है ना, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है कि उसको देखते मान क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, कि भाई उसकी पुतली चमक जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन में, इतनी ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए कि आखिर ये लिखा क्या है, ये दो वे फंक्शन को ऐड करके लिखा हुआ है, ये असल में लिखा क्या है, C1 ϕ1 C2 ϕ2 इस फॉर्म में लिखा है, और ये है क्या हमारा, ये y1 y0 थीटा फाई लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है y11, ठीक है। ये पहचाना कैसे 1 1, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ml वाला फंक्शन आ रहा है, ml में यहाँ ये 1 आ रहा है, ठीक है, फाई m होता है ना, m फाई e की पावर im फाई, तो यही m की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें पता है, अगर किसी को ये याद है कि y10 क्या होता है, किसी को ये याद है, जिसको भी ये याद, जिसने प्रैक्टिस किया उसको ये याद है कि y10 क्या होता है, कॉस थीटा होता है, y11 क्या होता है, साइन थीटा ई की पावर -√5 होता है, y-1 वाला, और y11 क्या होता है, साइन थीटा ई की पावर √5, कहने का मतलब ये लिखा हुआ है कि ये वाला और ये वाला, तो ये 1 1, ठीक है, ये 10 और ये 1, -1, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ लिखी रखी है, ठीक। तो आपने सबसे पहले ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये लिखा क्या है, तो आपने ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, डायरेक्टली रिड्यूस कर लिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, आई इज इक्वल टू फंक्शन क्या लिख दिया, C1 वो एक कांस्टेंट है, वो ये कांस्टेंट, इसे कभी याद नहीं करना, इसे आप C1 लिख दीजिए, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि आइगन फंक्शन है कि नहीं, तो हमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कैलकुलेट करनी है, ठीक, कंप्यूट करना। दूसरा ये है कि अगर आइगन फंक्शन है तो आइगन वैल्यू निकाल दो आप, तो आप इसे C1 y10 C2 y11 लिख दीजिए, ठीक है, और C1 C2 का कांस्टेंट, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। एल स्क्वायर को जब आप इस पे ऑपरेट करा रहे हो, ये गलती से एयोटा लिखा हुआ है, एल स्क्वायर पे से ऑपरेट कराइए, तो क्या है, C1 एल स्क्वायर y11 थीटा फाई C2 एल स्क्वायर y11, तो जब हमें पता है ना कि अगर हम किसी चीज़ एल स्क्वायर को थीटा पे किसी एक फाई फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो क्या निकल के आता है, L × L+1 एच कैट स्क्वायर, और यहाँ फाई, ठीक है, ये आ जाता है ना, तो ये एज इट इज L × L+1 एच कैट स्क्वायर y10, सिमिलर C2 L × L+1 एच कैट स्क्वायर, और ये y11, तो ये क्या निकल के आ गया, 2h कैट स्क्वायर, आप बाहर ले लीजिए, तो 2h कैट स्क्वायर जब आपने बाहर लिया, तो C1 y10 C2 y1, तो कहने का मतलब, अब ये देखिए, ये वही आ गया ना, कि अगर आपने एल स्क्वायर को एक फंक्शन आई पे ऑपरेट कराया, तो वापस ये आई और ये 2h कैट स्क्वायर, ये इसका आइगन वैल्यू आ गई, और ये फंक्शन एज इट इज बाहर आ गया, तो ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपने किसी ऑपरेटर को आइगन फंक्शन पे ऑपरेट कराया, वो यील्ड करेगा क्या, आइगन वैल्यू, और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, तो देयरफॉर आई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर विद एन आइगन वैल्यू 2h कैट स्क्वायर। सिमिलरली अब एल जेड के लिए भी ये करना है, एल जेड को आप इस पे ऑपरेट करें, इसको मैंने 2 लिख दिया जबकि है वो 1 ही, ठीक है, इस पे ऑपरेट कराइए, 2 क्या है, यही है जो 1 था, ठीक है, आपने एल जेड इस पे ऑपरेट कराया, एल जेड को अगर हम किसी वाई एम एल पे ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या निकल के आता है, एम एच कैट, ये जो एम है ये वो एम, ठीक है, यही सब आइडेंटिफाई करना है, प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो इन क्वेश्चनों को वीडियो देखने के बाद 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो जो 7 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10 मार्कर 15 मार्कर का 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तभी वहाँ पेपर में क्वेश्चन उतर पाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, किसी और जो टफ प्रॉब्लम है उसके लिए जो आपको एडिशनल टाइम देना वो आप दे नहीं पाएंगे, ठीक। तो फिर अब क्या है, यहाँ पे C1 LZ y10 C2 LZ y11, अब LZ को आपने y1 में ऑपरेट किया तो क्या आ गया, तो यहाँ पे m क्या है, 0, तो MH क्रॉस, और यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ m क्या है, 1, तो MH क्रॉस y11, तो इससे क्या निकल गया, H कैट C2 y11, तो
तो अब यहाँ पे अब ये है या कि नहीं, ये आइगन आइगन फंक्शन Lz का, तो Lz को हमने एक आइगन फंक्शन सेकंड पे मान लीजिए ऑपरेट कराया, ये कुछ आइगन वैल्यू यील्ड किया, पर पूरा एज इट इज आइगन फंक्शन रिक्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये सेकंड कोई एक थर्ड के बराबर है, पर वो तो यहाँ सेकंड आना चाहिए ना भाई, क्योंकि Lz अगर सेकंड पे ऑपरेट हो रहा है तो कोई यहाँ पे लैम्डा और वापस सेकंड आना चाहिए, तो ये आइगन वैल्यू हो जाता है और ये आइगन फंक्शन ये एज इट इज मैच करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो हमने सेकंड माना है यहाँ पे सेकंड वाला इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ Lz, तो फिर आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने का बहुत बड़ा चांस है। ये मैंने ग्रिफिथ से लिया है, ग्रिफिथ जनरली प्रॉब्लम आते हैं हमारे यूपीएससी के पेपर में, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और दूसरी चीज ये मैंने एस सी वर्मा से लिया था, ठीक है, मैंने सॉल्व करा के दिखा दिया। करने के लिए आप इसे एल स्क्वायर का पूरा ऑपरेटर खोल के अटेम्प्ट करिए तो बहुत टाइम लगेगा, पर ज्यादा क्या है, हमेशा क्विक कौन है, स्मार्ट कौन है, स्मार्ट वो है कि जो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर ले, वो ये देख ले कि ये y11 y10 y11, ठीक है, फिर उसको इस फॉर्म में लिख ले, इस फॉर्म में लिखने के बाद एस स्क्वायर ऑपरेट कराए, तुरंत आंसर आ गया, 3 लाइन में आंसर मैंने निकाल दिया। ठीक है, वो तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में नहीं दिख रहा है। अब ये होमवर्क में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गिवन दैट y20 थीटा फाई इज इक्वल टू ये वही c1 है, और ये फंक्शन देखिए ये लिखा हुआ। अब आपको l प्लस यहाँ ऑपरेट कराइए तो y21 आ जाएगा ना, जब l प्लस हम y20 पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, कोई c2 और फिर यहाँ पे ये y21, और इसी तरह जब हम l प्लस y21 पे ऑपरेट कराएंगे तो फिर यहाँ पे कोई c3 और y22, तो यही y22 और y21 का आपको ये फंक्शन निकालने 20 नंबर का क्वेश्चन है। आप 3 up to 3 to 4 पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, up to 3 पेज इस्तेमाल करिए। और आप एक और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था, शो दैट En इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ V क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेशनरी स्टेट फॉर एन हाइड्रोजन एटम, ये 2022 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2A आई थिंक। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द स्पिन हाफ वैल्यू, ये भी 2022 का सवाल है, 15 मार्कर, इसको भी अटेम्प्ट करिए होमवर्क के रूप में। व्हाट इज द स्पिन हाफ वैल्यू, स्पिन हाफ वेव फंक्शन फॉर स्पिन s is equal to half if the spin component in the direction of the unit vector neta has a value 1/2 h cross। ठीक है, ये 2022 का सवाल है दोनों, इसको भी अटेम्प्ट करिए, अगले हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।